नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर मात्र 2 से 3 महीने का समय बचा है, चुनाव आने वाले हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, लेकिन दिल्ली के अंदर राजनीतिक गर्माहट बुरी तरीके से बढ़ती जा रही है। और ये राजनीतिक गर्माहट दरअसल इसलिए बढ़ रही है कि देखिए, कांग्रेस तो दिल्ली की राजनीति में अभी तक एंट्री मारी नहीं है। हालांकि उनका वो रोड शो शुरू हो रहा है, पदयात्रा जिसे कह रहे थे वो, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है। परंतु मेन स्ट्रीम में आम आदमी पार्टी की जिसने सबसे ज्यादा हालत खस्ता कर रखी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, अभी हाल ही में दिल्ली के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ किया। इसके बाद हरियाणा के अंदर सूपड़ा साफ किया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। लेकिन अब दिल्ली की सत्ता की लड़ाई शुरू होने वाली है, और सत्ता की लड़ाई में सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल के 10 सालों का हिसाब मांगेगी और मांग रही है बार बार। अब यहां पर जब हिसाब देने की बारी आई, तो देखिए, जिस आदमी ने, अरविंद केजरीवाल ने सीएजी की रिपोर्ट का हिसाब नहीं दिया, कैग रिपोर्ट को दबा के कहीं पे रख लिया, छिपा दिया, तो वो आदमी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की 10 सालों का हिसाब क्या देगा। परंतु हां, एक बात जरूर है कि बॉस, ये आदमी जो है, एक तो बेशर्मी का पराकाष्ठा है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे मोहरे पर कहीं पर भी शर्म लिहाज नाम की तो एक तो चीज नहीं है इन लोगों में। ये इतने बेशर्म हैं कि अपनी करतूतों को गिनवाते हुए करतूतों को तो डाल देंगे दूसरी पार्टियों के हिस्से में, और जो काम इनके नहीं है, नहीं करे, उनको कर लेंगे अपने खाते में। अब आप यहां पर ये देखिए, यमुना मैली हुई, यमुना के अंदर हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया कि यमुना के अंदर कोई भी छठ महापर्व पर स्नान करने नहीं जाएगा। कारण साफ गिनाया कि यमुना के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण है और इससे बीमारियां पनप सकती हैं, इसलिए यमुना में कोई भी घाट नहीं बनेगा। हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया। लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी, झाग ही झाग है। और ये इसलिए उठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं टिम्स नदी बना दूंगा यमुना को, और मैं खुद भी आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। आए नहीं, वीरेंद्र सचदेवा को लगवा दी इन्होंने डुबकी। वो बेचारा जो है हॉस्पिटल तक भी रहा। लेकिन बड़ी बात, खैर ये तो राजनीति हो सकती है, लेकिन बड़ी बात ये है कि आप ये समझिए कि यमुना के अलावा दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, प्रदूषण का बुरा हाल है, काम कहीं पर हुआ नहीं, सड़कों पे धूल ही धूल है, सड़क गड्ढे में या गड्ढे सड़कों में, ये पता नहीं चलता है। लोग इनके विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, और इनके विधायक अवैध बूचड़ खानों के लिए एमसीडी के, अपनी ही एमसीडी के कर्मचारियों को पीटने को तैयार हैं। परंतु लौट कर हम यहां पर वापस आते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी जो पदयात्राएं कर रहे हैं, जो जा रहे हैं लोगों के बीच में, जो मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा करके वहां पर कहीं पर मंच लगा के खड़े हो जाते हैं, इसके बाद तो लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं, उसको ये अपनी भीड़ में गिन रहे हैं। अब ये जो अपनी भीड़ में गिन रहे हैं जिन लोगों को, ये साहब उनके साथ कितना बड़ा छल कपट कर रहे हैं, उसके बारे में सुनिए। केजरीवाल को दरअसल ये एहसास हो चुका है कि दिल्ली के अंदर अब वो सत्ता में वापसी नहीं कर रहे, और वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के बाद केजरीवाल एंड कंपनी का मनोबल बुरी तरीके से टूट गया है, और पार्टी रिवाइव नहीं कर रही है। ये बात इन्हें अच्छी तरीके से पता चल चुकी। अब उसको, उस सारे नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जोड़ तोड़ लगा रहे हैं। अब ये अपनी सभाओं में जाकर लगातार कहते हैं, देखिए, हमने दिल्ली के अंदर 70 सालों में जो काम नहीं हुआ, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दी, शिक्षा मुफ्त कर दिया, स्वास्थ्य मुफ्त कर दिया, मतलब मुफ्त की रेवड़ियों का पिटारा। जिनमें से कि दो चीजें तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वो मुफ्त थी, और एजुकेशन भी मुफ्त थी। पूरे देश के अंदर कहीं पर भी पैसा नहीं था सरकारी अस्पतालों में। अब यहां पर आप इसको ऐसे समझिए कि जब अरविंद केजरीवाल
मंच पर चढ़कर यह घोषणा करते हैं कि हमने बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, तो अब लोग, जो जनता है, जो सुनने वाले, वो कहते कहां मुफ्त है, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। अब जब बड़े बड़े बिल का वहां हंगामा मचता है और केजरीवाल या उनके चंपुओं को जनता घेर लेती है, तो केजरीवाल मंच से क्या कहते हैं, यह भी बड़े सुनने वाली बात है। बोलते हैं आप मुझे जितवा दीजिए, आप मुझे जितवा दीजिए, मैं इन सब बिलों को माफ कर दूंगा। केजरीवाल साहब, सरकार तो आपकी है, वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, वो तो आप ही की मुख्यमंत्री है ना, तो अभी क्यों नहीं मुफ्त, आप उनको बिलों को आप माफ कर देते। या आपने आतिशी को इतनी पावर नहीं दी है क्या कि वो बिजली के इन बढ़े हुए बिलों को, पानी के इन बढ़े हुए बिलों को माफ कर दे। तो केजरीवाल का ये जो फ्रॉड है, ये जो फर्जीवाड़ा है, आज इस पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिला से सांसद मनोज तिवारी खूब जम के बरसे। और मनोज तिवारी जो बरसे, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को रंगा सियार तक कह दिया। नाम तो बहुत खूबसूरत दिया है बॉस, मानना पड़ेगा मनोज तिवारी को, रंगा सियार। इससे अच्छा राजनीति में, इससे अच्छा नामकरण नहीं हो सकता अरविंद केजरीवाल का। बड़ा ही धूर्त और बहुत ही, आपको क्या बताएं, सब कुछ खत्म हो जाती है मक्कारी की जितनी पराकाष्ठा है। तो रंगा सियार बड़ा अच्छा नाम दिया है। और ये जो रंगा सियार है, किस तरीके की करतूतें कर रहा है। आज दिल्ली वालों को मरने के लिए जो छोड़ दिया इसने, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लूट कर, खजाने से हजारों करोड़ रुपए लूट कर इसने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मरने के लिए तो कोरोना काल में भी छोड़ दिया था। दिल्ली की सड़कों पे लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे और इस धूर्त रंगा सियार ने सारे अस्पतालों को बंद कर दिया था। यानी अस्पतालों में बेड नहीं है, ये इस तरीके से सबको कोरोना के अस्पताल बना दिया। बाकी जो मरीज थे वो बेचारे बिना इलाज के चले गए। तो ये रंगा सियार केवल और केवल, और उस टाइम पर ये जब रंगा सियार क्या कर रहा था कि शराब घोटाला कर रहा था दिल्ली के अंदर, और उसी वक्त शीश महल बनवा रहा था। जितने भी इसने काले कारनामे किए हैं उस कोरोना काल के अंदर किए हैं, जिस वक्त दिल्ली के लोग एक एक ऑक्सीजन की एक एक कतरे के लिए तरस तरस के, तड़प तड़प के सड़कों पर मर रहे थे। तो ये रंगा सियार जो नाम दिया, एक बार मनोज तिवारी को जरूर सुनना चाहिए आपको। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। दिल्ली के पोल्यूशन का इतना खतरनाक स्तर है कि उस पे अब कुछ भी कहना, सुनना, बोलना ऐसा लगता है कि हम कोई फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, और आम आदमी पार्टी का जो कार्यशैली है ना, उसमें लोगों के लिए राहत है ही नहीं। वो एक दो लोक लुभावन बातें कर देंगे और उस लोक लुभावन बातों के पीछे सारे मौत के सामान परोसेंगे, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की जितनी मास्टरी खजाने को लूटने में है, जितनी मास्टरी उनकी झूठ बोलने में है, जितनी मास्टरी उनकी मुद्दे को डाइवर्ट करके अपने सत्ता में रहो और दोष दूसरों को दो, ये पहली बार कोई कार्यशैली चलाया है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और अब उनके डेलिबरेट कारणों से, जानबूझकर किए गए प्रयासों से ये पोल्यूशन आया है। तो अब ये पोल्यूशन मुश्किल से साल भर का मेहमान है। दिल्ली से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि 1-1.5 महीने बाद चुनाव है। दिल्ली अब जो लोग मौत बांट रहे हैं उनको हटाएगी और नरेंद्र मोदी जी को एक डबल इंजन देकर
अब दिल्ली को उसका हक दिलाएगी, यही मेरी प्रार्थना है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली ऐसा करेगी और हम दिल्ली को रहने लायक सर्वश्रेष्ठ एक राष्ट्रीय राजधानी बना के देंगे। ये हमारा विश्वास। करे दिल्ली, हम करेंगे। हम प्रगति मैदान का टनल बना सकते हैं, हम NH-24 की सड़क बना सकते हैं जिससे दिल्ली मेरठ तक एक शहर हो जाती है। अगर हम धौला कुआं का हाईवे बना सकते हैं, फ्लाईओवर बना सकते हैं, अगर हम द्वारका एक्सप्रेस बना सकते हैं, देहरादून का आप जो सड़क बनी है उसको बना सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक मौका हमें दिल्ली देगी और हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाए। आपने सुना होगा कि मनोज तिवारी ने रंगा सियार की किस तरीके से बहुत जबरदस्त मरम्मत कर डाली और एक एक काम को गिनवाया, एक एक काम को गिनवाया कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या झूठ बोला। आप समझिए कि बहुत जल्दी एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है दिल्ली के लोगों के बीच में कि लोग इनके एमएलए को या इनके जो पार्षद या जो भी आ रहे हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चुनावों में केजरीवाल पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में ये कहां जाएंगे, इसके लिए पंजाब के अंदर जमीन तैयार कर रहे हैं अपने लिए। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, फुल स्टेट है। कुमार विश्वास का आपको बयान याद होगा कि खालिस्तानियों के साथ ये आतंकवादियों के साथ मुलाकात करते थे, इसलिए बॉर्डर स्टेट पे कारपेट बिछाने के रेड कारपेट बिछाने के लिए अपने एक गुंडा और एक शराब का दलाल यानी कि विभव कुमार, जो मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, और शराब का दलाल विजय नायर, दोनों को इन्होंने पहले ही लगा दिया है। यानी कि बहुत जल्दी आपको पंजाब से भी एक बड़ी खबर आएगी कि अब भगवंत मान कुर्सी छोड़ रहे हैं बेचारे बीमारी के कारण, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पंजाब बनाया जाता है। अब वहां पर भी एक बड़ा महल लेने की जुगाड़ लगाएंगे, जुगत लगाएंगे। तो ये जो सारा वाकया है आप इसको सही तरीके से समझिए और रंगा सियार से दिल्ली की राजनीति में बचकर रहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।